हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। मैं अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूं। आज की इस वीडियो में मैं जापान के बारे में बात करूंगा और दूसरी आलमी जंग जिसे वर्ल्ड वार 2 कहा जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दरअसल जापान जो है दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि एटम बम खा कर भी तरक्की कर चुका है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा पाकिस्तान है जो कि एटम बम बनाकर भी तरक्की नहीं कर सका। खैर, आपके जहन में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिरकार जापान के ऊपर एटमी हमला किस मुल्क ने किया था और आखिर किया क्यों था, जापान का कसूर क्या था। इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे दूसरी आलमी जंग के बारे में आपको बताना होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब अधूरा है अगर मैं दूसरी आलमी जंग के बारे में आपको ना बताऊं। दरअसल दूसरी आलमी जंग 1939 को शुरू हुई थी और 6 साल तक लगातार जारी रही थी। 1945 में इस जंग का इख्तिताम उस वक्त हुआ था जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एटमी हमला किया था। इस जंग का इख्तिताम इसी वजह से हुआ था, लेकिन कोई भी मुल्क इससे पहले हार नहीं मान रहा था। लेकिन जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटमी हमले किए तो फिर जापान ने भी हार मान ली थी, क्योंकि उस वक़्त जापान एक मजबूत मुल्क था, पूरी जान लगाकर दूसरी आलमी जंग में हिस्सा डाल रहा था। दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार दूसरी आलमी जंग शुरू क्यों हुई थी। वजह दरअसल ये थी कि एक तरफ था जर्मनी का उस वक्त हुक्मरान था हिटलर जो था वो दूसरे मुल्कों को फतह किए जा रहा था, दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा किए जा रहा था। जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया था और आखिरकार पोलैंड के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस, ये तीनों मुल्क जो थे, इन्होंने जर्मनी को वार्निंग दी थी कि आप पोलैंड के ऊपर कब्ज़ा ना करें। लेकिन हिटलर ने इन तीनों मुल्कों की वार्निंग को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से इन तीनों मुल्कों ने जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया था। दरअसल इन तीनों मुल्कों ने जर्मनी के ऊपर अटैक इस वजह से किया था क्योंकि हिटलर जो था वो दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा किए जा रहा था। इसीलिए अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को भी ये लगता था कि एक ना एक दिन इनके मुल्क के ऊपर भी हिटलर कब्ज़ा कर लेगा। जब हिटलर ने जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका की वार्निंग को नज़रअंदाज किया तो इन तीनों मुल्कों ने जर्मनी के ऊपर अटैक किया। तो दूसरी तरफ जर्मनी के साथ खड़ा हो गया जापान और इटली। ये 3 मुल्क एक तरफ थे और 3 मुल्क दूसरी तरफ थे। ये जंग लगातार 6 साल तक जारी रही और इस जंग के दौरान छोटे छोटे मुल्क भी अपने इत्तेहादी मुल्कों के साथ शामिल हो गए। इस जंग का आखिरकार नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर एटमी बम्बों से हमला किया, जिसकी वजह से करोड़ों लोग लकमाए अजल हो गए थे। ये जंग लगातार 6 साल तक जारी रही थी। इस जंग में काफ़ी ज़्यादा जो सनती शहर थे बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी के, वो तहस नहस हो चुके थे। बर्बादी ही बर्बादी हर तरफ थी। 1939 से लेकर 1945 के दरमियान लगातार 6 साल तक दूसरी आलमी जंग जारी रही थी। जब अमेरिका ने जापान के ऊपर हमला किया तो उसके बाद दूसरे मुल्क जो थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि आखिरकार हम इस जंग को ख़त्म ही कर दें, क्योंकि उस वक़्त जापान, जर्मनी और इटली ने अपनी हार मान ली थी। जर्मनी का हुक्मरान जो हिटलर था उसने हार को बर्दाश्त नहीं किया, उसने खुदकशी कर ली थी। दूसरी आलमी जंग जो थी जीता कोई भी नहीं था। हर मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, तहस नहस हो चुके थे उनके शहर। लेकिन आखिरकार उन्होंने ये फ़ैसला किया कि आज के बाद हम ये जंग नहीं लड़ेंगे। जापान जो था वो तहस नहस हो चुका था। जापान के तरक्की याफ्ता शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के लाहौर और कराची हैं, इस तरह हिरोशिमा और नागासाकी जो थे एक सनती शहर थे, अच्छे खासे तरक्की याफ्ता शहर थे। लेकिन 1945 में अमेरिका के एटमी हमले की वजह से ये दोनों शहर बर्बाद हो चुके हैं।
लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि जापान ने मेहनत ईमानदारी से तरक्की की और आज जापान कहां से कहां पहुंच चुका है, लेकिन हमारा पाकिस्तान आपके सामने है। खैर, क्या आपको इससे पहले पता था कि जापान के ऊपर किस मुल्क ने एटमी हमला किया था? आखिर जापान का कसूर क्या था? लेकिन मेरी नज़र में तो जापान का सिर्फ एक ही कसूर था कि उसने जर्मनी का साथ दिया। अगर जापान जर्मनी का साथ ना देता तो शायद अमेरिका जापान के ऊपर एटमी हमला ना करता। खैर, जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। जंगें जो हैं मुल्कों की मैशियत जो है तबाह बर्बाद कर देती है। आज के दौर में हर मुल्क ये चाहता है कि जंग ना हो सिवाय अमेरिका के, क्योंकि जितनी भी इस दुनिया में जंगें हुई हैं अमेरिका ने कलीदी किरदार अदा किया है। हर जंग में अमेरिका ने हिस्सा डाला है। खैर, बड़ी हैरानगी की बात है कि ये 6 जो मुल्क थे जिन्होंने 1945 में इस जंग का इख्तिताम किया था, लेकिन इस जंग के इख्तिताम के बाद ये 6 के 6 मुल्क कहां से कहां पहुंच चुके हैं, तरक्की की मंजिलें अबूर करते जा रहे हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तान आपके सामने है। खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।